रिप्रेजेंटेशन का अभाव एक चिंताजनक तस्वीर। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षण पढ़ों पर अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी का प्रतिनिधित्व काफी कम है। आंकड़े बताते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर एससी और एसटी समुदायों का प्रतिनिधित्व क्रमशः 15% और 5% से भी कम है। यह स्थिति चिंताजनक है क्योंकि यह सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के आदर्शों को कमजोर करती है। शिक्षा किसी भी समाज की प्रगति की आधारशिला होती है और उच्च शिक्षा इस नींव को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब समाज के एक बड़े वर्ग को उच्च शिक्षा में भागीदारी से वंचित रखा जाता है तो इससे न केवल उनकी क्षमता का ह्रास होता है बल्कि देश के समग्र विकास पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति में आरक्षण नीति लागू है, लेकिन इसका पूर्ण रूप से पालन नहीं हो रहा है। कई विश्वविद्यालयों में आरक्षित पदों को खाली रखा जाता है या फिर अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को इन पदों पर नियुक्त कर लिया जाता है। ये स्थिति न केवल अन्यायपूर्ण है बल्कि देश के संविधान और कानून का भी उल्लंघन है। राज्य और डीम्ड विश्वविद्यालयों में भी एससी और एसटी के प्रतिनिधित्व की स्थिति केंद्रीय विश्वविद्यालयों से अलग नहीं है। यहाँ भी शिक्षण पदों पर इन समुदायों का प्रतिनिधित्व बहुत कम है, खासकर उच्च पदों पर। डीम्ड विश्वविद्यालयों में तो स्थिति और भी बदतर है क्योंकि इन विश्वविद्यालयों पर आरक्षण नीति लागू नहीं होती है। इसके कारण इन विश्वविद्यालयों में एससी और एसटी समुदायों के छात्रों और शिक्षकों की संख्या नगण्य होती है। ये स्थिति चिंताजनक है क्योंकि डीम्ड विश्वविद्यालयों को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है। एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर जैसे उच्च पदों पर एससी और एसटी का प्रतिनिधित्व और भी कम हो जाता है। इसके पीछे के कारण हैं जिनमें से एक है पदोन्नति में भेदभाव। अक्सर देखा गया है कि एससी और एसटी समुदायों के शिक्षकों को पदोन्नति के लिए उतने अवसर नहीं मिल पाते हैं जितने कि अन्य समुदायों के शिक्षकों को। इसके अलावा उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए आवश्यक प्रवेश परीक्षाओं में भी एससी और एसटी समुदायों के छात्रों का प्रदर्शन अपेक्षाकृत कमजोर रहता है। इसके पीछे सामाजिक और आर्थिक कारण हैं जैसे कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव, गरीबी और सामाजिक भेदभाव। जदमाइन ऐतिहासिक और सामाजिक कारक। एससी और एसटी समुदायों का उच्च शिक्षा में कम प्रतिनिधित्व सदियों से चली आ रही सामाजिक और ऐतिहासिक विषमताओं का परिणाम है। वर्षों तक इन समुदायों को शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा गया, जिसके कारण वे शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ गए। हालांकि स्वतंत्रता के बाद से सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में इन समुदायों के उत्थान के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। सामाजिक भेदभाव और छुआछूत जैसी बुराइयां अभी भी इन समुदायों के बच्चों को शिक्षा हासिल करने से रोकती हैं। इन समस्याओं से निपटने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है ताकि एससी और एसटी समुदायों के बच्चे भी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। समाधान की ओर ठोस कदम। उच्च शिक्षा में एससी और एसटी समुदायों के कम प्रतिनिधित्व की समस्या को दूर करने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने की जरूरत है। आरक्षण नीति का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए और खाली पड़े आरक्षित पदों को जल्द से जल्द भरा जाना चाहिए। साथ ही साउथ कैरोलिना और एसटी समुदायों के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए विशेष छात्रवृत्ति और अन्य वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए। इसके अलावा इन समुदायों के छात्रों के लिए विशेष कोचिंग क्लासेस और मार्गदर्शन कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए ताकि वे प्रवेश परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। सामाजिक जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को जातिगत भेदभाव के खिलाफ जागरूक किया जाना चाहिए ताकि इन समुदायों के बच्चों को भी शिक्षा हासिल करने का समान अवसर मिल सके। समावेशी शिक्षा व्यवस्था ही एक मजबूत और समृद्ध राष्ट्र की नींव होती है। यह सुनिश्चित करना सरकार और समाज दोनों की जिम्मेदारी है कि शिक्षा का अधिकार सभी को मिले, चाहे वे किसी भी जाति, धर्म या समुदाय से हों। एससी और एसटी समुदायों को शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य धारा में लाने के लिए हमें मिलकर प्रयास करने होंगे, तभी हम एक न्यायसंगत और समृद्ध समाज का निर्माण कर सकेंगे। यह न भूलें कि शिक्षा ही वह हथियार है जिसे हम गरीबी, अज्ञानता और असमानता जैसी सामाजिक बुराइयों को मिटा सकते हैं।